का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 अक्टूबर शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, आदेश, तोहफा, झटका, बड़ा ऐलान चंडीगढ़ से। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सरकार ने किसानों को समय पर पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों को ही खाद मिलेगी। विभाग की माने तो इस व्यवस्था से वितरण में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और समय पर खाद मिलेगी। पंचकुला जिला इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। योजना के सकारात्मक परिणाम आने के बाद इसको प्रदेश भर में लागू कर दिया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने की स्वीकृति दे दी है। अब खाद केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। इससे जहां एक और कालाबाजारी रुकेगी तो ब्लैक में बिक्री पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को खाद समय पर सरकारी दरों पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। किसानों को पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण। किसान को खाद खरीदने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। नई व्यवस्था में राज्य सरकार और केंद्र को जानकारी आसानी से मिल सकेगी कि किस किसान को कब और कितना खाद मिला। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कोई भी खाद से वंचित नहीं रहेगा। स्टॉक की निगरानी डिजिटल हो सकेगी, कहना है उपमंडल अधिकारी कृषि विभाग महेंद्रगढ़। तो किसानों के लिए खाद से संबंधित कोई नियम शर्त नहीं है, सिर्फ पोर्टल पर पंजीकरण कराना है, इसी आधार पर खाद मिलेगी। पंजीकरण के बाद जिन स्थानों से खाद खरीदेंगे वहां पीओएस पॉइंट ऑफ सेल पर संबंधित पंजीकरण नंबर भरा जाएगा। कुछ दिन से सरसों की बिजाई शुरू होने वाली है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुला हुआ है, किसान किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में आवेदन करने वाले किसानों को ही मिलेगा खाद। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा आदेश हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हुए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने का फैसला लिया है। जरूरत पड़ने पर निजी ब्लड बैंकों से भी प्लेटलेट उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने वीरवार को यह जानकारी दी। प्रदेश में अब तक 65,707 लोगों के सैंपल आ चुके हैं, जिनमें 1,041 मामलों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों और लैबों को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने तय किया कि हर सरकारी और निजी अस्पताल तथा डायग्नोस्टिक लैब को डेंगू के मामलों की सूचना 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। सरकारी अस्पताल में डेंगू मरीज को अब निःशुल्क मिलेगी प्लेटलेट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में जल्द ही सभी माध्यमों जैसे यूपीआई, स्मार्ट कार्ड व अन्य डिजिटल पेमेंट कर टिकट की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। बसों के अंदर टिकट की राशि के भुगतान के लिए ई टिकटिंग मशीनों को अपडेट किया जा रहा है। हालांकि अभी बस स्टैंड पर बने काउंटरों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। राज्य परिवहन विभाग ने विभागीय मंत्री के आदेश पर यात्रियों को सुविधा के लिए डिजिटल पेमेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 4 दिनों में सभी मशीनों को अपडेट कर दिया जाएगा। फिर 15 अक्टूबर को निजी एजेंसी विभागीय अधिकारियों के समक्ष डेमो प्रस्तुत करेगी। इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ तो परिवहन विभाग के अधिकारी विभागीय मंत्री की सहमति के बाद बसों में यूपीआई से टिकट के लिए राशि का भुगतान शुरू करने की तिथि तय कर देंगे। साथ ही नकदी से टिकट राशि का भुगतान भी जारी रहेगा। हरियाणा रोडवेज की करीब 4100 बसें हैं और यात्रियों के लिए 4500 ई टिकट मशीन है। संबंधित मशीनों में अभी तक हैप्पी कार्ड और बुजुर्गों के लिए बनने वाले कार्ड का भी भुगतान का प्रावधान है। साथ ही अभी तक टिकट के लिए नगद पैसे ही देने पड़ते हैं। तो डिपो पर भी हो डिजिटल पेमेंट करने का इंतजाम, ये कहना है संगठन का। तो बसों के अंदर यूपीआई व दूसरे सभी माध्यमों से हो सकेगा टिकटों का भुगतान। विभाग डेमो के बाद शुभारंभ की तिथि तय करेगा। 15 अक्टूबर को एजेंसी डेमो देगी, तो काउंटरों के लिए करना होगा इंतजार। अगले 4 दिनों में सभी मशीनें होंगी अपडेट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि चपड़ासी कम चौकीदार, माली कम चौकीदार और माली कम स्वीपर जैसे संयोजित पदों को क्रमशः चपड़ासी और माली के समकक्ष माना जाएगा। यह निर्णय कॉमन कैडर के तहत की जाने वाली पोस्टिंग पर लागू होगा। मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। यह निर्णय हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम के अनुरूप है, जिसके तहत यह अधिनियम अन्य सभी सेवाओं पर वरीयता रखता है। विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत नियुक्त हुए कई कर्मचारी पदनामों में असमानता के कारण अपने आवंटित विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। माली बनाम माली कम चौकीदार और चपड़ासी बनाम
चपरासी कम चौकीदार जैसे पदों के विभिन्न नामों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो हरियाणा में कॉमन कैडर के ग्रुप डी पदों की नामावली पर संशय खत्म। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की स्लम बस्तियों और वंचित क्षेत्रों में पंजीकरण से छूटे बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू होगा। सिविल सर्जन इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से गतिविधियों की निगरानी करेंगे। यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में दिया गया। उन्होंने उन जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जिनके जिले में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में कम लिंगानुपात आया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्लम एरिया व अन्य पिछड़े क्षेत्रों में सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए जन्म पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। अभियान की निगरानी के लिए सभी सिविल सर्जन की ड्यूटी भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों में लिंगानुपात में वांछित सुधार न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस सीएमओ के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में निर्धारित अवधि के दौरान लिंगानुपात कम पाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जन्म पंजीकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब राजकीय विद्यालयों के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल समय में गायब नहीं हो सकेंगे। सभी सरकारी स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर लगाए जाएंगे। स्कूल समय में बाहर जाने पर शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारी को मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा कि कहाँ और किस काम से गए थे। साथ में इसका सबूत भी देना होगा। शिक्षा अधिकारी कभी भी मूवमेंट रजिस्टर का निरीक्षण कर सकते हैं। हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाने वाले शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी स्कूल मुखियाओं और प्रधानाचार्य को मूवमेंट रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया है। स्कूल मुखिया को दैनिक आधार पर मूवमेंट रजिस्टर पर शिक्षकों की डेली मूवमेंट को लेकर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया कि मुख्यालय द्वारा किसी सरकारी स्कूल की रैंडम चेकिंग हो सकती है। अगर आदेश की पालना नहीं होती तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल समय में शिक्षक व कर्मचारी नहीं हो सकेंगे गायब। तो ये बड़ी अपडेट आदेश जारी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में गैंगस्टर कल्चर की कमर तोड़ने के लिए जेल विभाग सख्त फैसले ले रहा है। जेलों में बंद नामी गैंगस्टरों को भी अब सफाई का काम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गैंगस्टर टॉयलेट तक साफ करेंगे। इसके फोटो की प्रदर्शनी कॉलेजों में लगाकर बच्चों को दिखाया जाएगा कि जेल में जिंदगी कैसी है। हरियाणा जेल विभाग के महानिदेशक ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार हर कैदी और बंदी से एक समान काम लिया जाएगा। जेलों में बंद नामी गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए आज से प्रदेश भर की जेलों में काम अलॉट कर दिए गए हैं। हर कैदी और बंदे को अब जेल में काम करना होगा। तो जेल विभाग की सख्ती, नए नियम तय किए गए। जेलों में साफ सफाई करेंगे गैंगस्टर। महंगे जूते व कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। बड़े बालों पर चलेगी कैंची। सफेद कपड़ों में नजर आएंगे कैदी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने पूर्व में मांगों के पत्र 15 दिन में जारी करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर के बाद पुनः पालिका कर्मचारियों और फायर के कर्मचारियों की मांगों पर विस्तारित बैठक की जाएगी। निकाय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सीवरमैन और सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती करने के लिए बनाई गई नई कमेटी में जिला उपायुक्तों के स्थान पर नगर निगम आयुक्त और पालिका परिषदों के जिला आयुक्त को अध्यक्ष नियुक्ति कर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का 15 दिन में पत्र जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेलदार, माली, ट्यूबर हेल्पर सहित अन्य ग्रुप डी के कर्मचारियों को तेल साबुन देने, पालिका परिषद और निगमों में शामिल हुए गाँव के सफाई कर्मचारी और ट्यूबवेल ऑपरेटर को ड्यूटी पर लेने सहित अन्य मांगों पर बैठक में चर्चा की गई है। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आगामी 15 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। निष्क्रिय, ब्लैक लिस्टेड या लो बैलेंस वाले वाहनों को डबल नहीं बल्कि यूपीआई पेमेंट से केवल 1.25 गुना टोल देना होगा। इससे वाहन चालकों को तो राहत मिलेगी। जानते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। सरकार चाहती है कि लोग फास्टैग को बंद न करें और डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। साथ ही टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन कम हो जिससे जाम और लेन देन में देरी न हो। सड़क परिवहन मंत्रालय का यह नियम 15 नवंबर 2025 से देश भर में लागू होगा। इसका उद्देश्य कैश भुगतान घटाकर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना होगा। तो फास्टैग नहीं है तो क्या होगा? जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है या वह इनएक्टिव है उन्हें कैश से भुगतान करने पर अब भी 2 गुना टोल चार्ज देना होगा। फास्टैग किसी भी बैंक, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। गाड़ी का नंबर और केवाईसी डॉक्यूमेंट जरूरी है। अगर फास्टैग है लेकिन बैलेंस नहीं है, अगर ऐसे वाहन चालक अगर टोल पर यूपीआई से भुगतान करते हैं तो उनसे 1.25 गुना टोल वसूला जाएगा। पहले यह पेनल्टी 2 गुना थी। वहीं ब्लैक लिस्टेड टैग वाले यूजर को पहले बैलेंस रिचार्ज कर उसे रीएक्टिवेट करना होगा, नहीं तो बिना ऐसा कि टोल प्लाजा पर उन्हें डबल चार्ज लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट 15 नवंबर से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।